मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे प्रियंका चोपड़ा है, तो उनकी आप स्माइल देखोगे इतनी परफेक्ट है। जैसे आपने बॉलीवुड एक्ट्रेस को देखा होगा, एक्टर्स को देखा होगा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा, उन लोगों की परफेक्ट स्माइल कैसे है, का जैसे गमी स्माइल है। बड़े बड़े बॉलीवुड हॉलीवुड एक्ट्रेस को देखा होगा, इतनी सुंदर स्माइल कैसे है, वो इसी वजह से है। वो दे थैंक मी कि आपकी वजह से आई कैन स्माइल, आई मीन मैं खुल के हंस सकती हूँ। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मंच आवाज़ एक्सपर्ट्स की में। आज हम एक बार फिर से रूबरू हो रहे हैं डॉक्टर करुणा गणपति के साथ और उनकी एक्सपर्ट एडवाइस के साथ। वंस अगेन वेलकम टू द शो मैम। आपकी लास्ट टाइम की कन्वर्सेशन के बाद हमारी ऑडियंस को बहुत ही बेनिफिट मिला और हमें पर्सनल लेवल पे काफ़ी क्वेश्चंस, मेल्स और कमेंट्स रिसीव हुए। तो एक बार हम फिर आपके साथ रूबरू हो रहे हैं मंच आवाज एक्सपर्ट्स की में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन निधि। मैम, आजकल बहुत ट्रेंड में है कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री। ये वर्ड काफी सुनने में मिलता है, गूगल पे सर्च में भी दिख रहा है। तो एक्चुअली कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री है क्या? कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री है जो आपकी स्माइल को, जो आपकी मुस्कुराहट को ब्यूटिफाई करे, जो उसको सुंदर बनाए। तो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री ये होती है। तो नंबर वन, जैसे कि सपोज हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि मेरे दांतों में येलोनेस है या पीलापन है या स्टेन्स हैं एंड आई डोंट लाइक द शेप ऑफ माय टूथ, या साइज नहीं अच्छा लगता, या गमी स्माइल है। तो उस सब को करेक्ट करने के लिए हम करते हैं कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री। सपोज स्टेनिंग है तो स्टेनिंग के लिए हम उनको टूथ वाइटनिंग वगैरह का प्रोसीजर प्रोवाइड करते हैं। या अगर उनको लगता है कि मेरी शेप अच्छी नहीं है और मेरे को तो कलर भी नहीं, मतलब कि ब्लीचिंग से भी नहीं सेटिस्फाई होते वो, तो उनको हम एडवाइस करते हैं या तो विनियर्स के लिए जाओ। विनियर्स या फिर विनियर्स होता है एक तरह का, उसमें हम क्या करते हैं, आपका जो दांत होता है उसको बिल्कुल पतली सी लेयर को हम ट्रिम करते हैं। और जैसे आपने आर्टिफिशियल नेल्स देखे होंगे, आर्टिफिशियल नेल्स की जो परत होती है ऊपर की, बस वैसा ही बन के आता है वो शेल, और उसको दांत के ऊपर चिपका देते हैं। तो उससे बड़ा सुंदर आपका एक स्माइल बन जाती है। जैसे आपने बॉलीवुड एक्ट्रेस को देखा होगा, एक्टर्स को देखा होगा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा, उन लोगों की परफेक्ट स्माइल कैसे है, बिकॉज वो अपनी स्माइल ब्यूटीफाई करवाते हैं। और मेजरली इसको बोलते हैं लैमिनेशन। तो सो दिस इज कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री। एंड कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के अंदर आपका जैसे गमी स्माइल है, गमी स्माइल को कैसे करेक्ट करना है, तो वो भी हम करते हैं। गम कंटूरिंग भी करते हैं। और क्या कहते हैं, इसके अंदर आपका जैसे बहुत सारे ओल्ड पेशेंट्स हैं, उनके मुंह में दांत ही नहीं है, तो वो इम्प्लांट्स करवाते हैं फुल माउथ, तो वो भी कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के अंदर आ जाता है। सो आपने बहुत सारे बड़े बड़े बॉलीवुड हॉलीवुड एक्ट्रेस को देखा होगा, इतनी सुंदर स्माइल कैसे है, वो इसी वजह से है वो। और उनके दांत भी बिल्कुल परफेक्ट शेप परफेक्ट होते हैं, मतलब कोई ऊपर नीचे नहीं, आगे पीछे नहीं। बहुत हम क्रिटिकली बहुत सोच समझ के कि क्या मतलब कि आईज क्या कलर देख के, स्किन का टोन देख के, सब कुछ एनालाइज करके हम उनका टूथ का शेड हम डिसाइड करते हैं। और शेप भी जो भी उनको सूटेबल होता है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। So that is why cosmetic dentistry is so in trending these days. तो इसीलिए आजकल मतलब लोग इसके पीछे और ज्यादा भाग रहे हैं, because it impacts your whole face. Yeah, why not? अगर किसी का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, अगर उसको लगता है इंस्टेड ऑफ हाइडिंग हिज स्माइल, एंड उसको लगता है कि मैं स्माइल कर सकूं। बहुत सारे मेरे पास पास्ट में पेशेंट आए हैं, they used to hide their smile. अच्छा। And I used to feel bad for them, and they literally they thanked me कि मैम आपकी वजह से I can smile, I mean मैं खुल के हंस सकती हूँ, ठीक है। तो वो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए। सो या तो मीन्स कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री जो प्रोसीजर होता है, इसमें पहले आप पूरा एनालाइज करते होंगे, बिल्कुल पूरा फेस, पूरा स्किन टोन एंड ऑल, बिल्कुल सब कुछ। हम पहले हम लोग पेशेंट से बात करते हैं कि उनको चाहिए क्या, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर हम अपना नज़रिया पेश करते हैं कि ये आपके लिए सूटेबल होगा। एंड फिर वो लैब में जाता है, लैब से बन के आता है। फिर उससे पहले हम मॉकअप भी करके दिखाते हैं उनको कि अगर आपको ये ठीक लग रहा है
किस तरह का शेप, साइज, कलर आपको ठीक लग रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके भी काफ़ी स्टेप्स हैं, धीरे धीरे हम चलते हैं, फिर पेशेंट सेटिस्फाई होता है तो हम फाइनल डिलीवरी करते हैं हमको। मीन्स पीपल आजकल काफी अवेयर हो गए हैं अपने फेस को लेके, ब्यूटी को लेके, ब्यूटी को लेके और अपनी स्माइल को लेके। आजकल लोगों को लगता है कि हमें सुंदर दिखना है और स्माइल इज वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ योर फेस की अच्छा लगे। ओके। तो या मैम, जैसा कि आपने अभी बताया कि इन्फ्लुएंसर्स कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के पीछे आजकल काफी भाग रहे हैं और काफी इन्फ्लुएंसर्स इस चीज को करा रहे हैं, तो इसका मतलब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज काफी टाइम से इस प्रोसीजर में इन्वॉल्व होंगे। बिल्कुल, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे प्रियंका चोपड़ा है, तो उनकी आप स्माइल देखोगे इतनी परफेक्ट है। वो कैसे है? बिकॉज उनके जो फ्रंट के जो टीथ है उन्होंने लैमिनेट्स करवा रखे हैं। वही नहीं, उनके अलावा देयर आर सो मेनी सेलिब्रिटीज जिन्होंने अपना फुल माउथ मतलब कि स्माइल एनहांसमेंट करवा रखी है। So yeah, they take care of their general health also and oral health also. So yeah. मतलब हमने ये भी सुना है कि बॉलीवुड में काफी जो सेलिब्रिटीज हैं वो चेन स्मोकर्स भी होते हैं, अल्कोहल इनटेक भी करते हैं, बट इन्हीं सब प्रोसीजर्स की वजह से शायद उनकी ओरल हेल्थ मेंटेन रहती है, जिससे वो कैमरे के सामने अच्छे दिख पाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैं ये बोलूँगी उनकी ओरल हेल्थ भी खराब होगी, बट I'm sure they are going regularly to their dentist for their dental checkup and getting themselves treated. And जो बाहर की सिर्फ स्माइल जो उनके कैमरे पर आती है, वो उसके लिए ज़रूर प्रोसीजर्स करवाते हैं, जैसे क्लीन अप रेगुलरली कराते हैं या फिर अपनी स्माइल एनहांसमेंट प्रोसीजर्स कराते हैं, तो वो ज़रूर कराते हैं। तो उनका तो काम ही है कि दे हैव टू लुक गुड एंड स्माइल, जैसे कि बहुत क्रूशल पार्ट है आपके एक्सप्रेशन का। तो उसके लिए तो वो जरूर कुछ ना कुछ कराते ही। मैम, जब हम लोग छोटे थे तो जब दांत थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े होते थे तो ब्रेसेस लगाए जाते थे, जो मुझे ध्यान है, तो वो भी क्या कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का ही पार्ट है? हाँ, पहले जो होता था, अभी भी हमारे पास 2-3 तरह के ब्रेसेस होते हैं। एक मेटल ब्रेसेस होता है और एक सेरेमिक ब्रेसेस होता है। जब मेटल ब्रेसेस होते हैं वो थोड़ा सा वियर्ड लगता है व्हेन यू स्माइल, एंड सिरामिक ब्रेसेस होते हैं जो वाइट कलर के होते हैं, वो थोड़ा सा लेकिन टूथ कलर के साथ मैच हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब अडल्ट्स हैं, दे डोंट वांट टू वेयर, उनका इरेगुलर टीथ है, बट नाउ दे आर अवेयर कि हाँ, मेरे इरेगुलर टीथ दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट माई ओरल हेल्थ, तो दे वांटेड टू करेक्ट दैट, ठीक है। बट दे डोंट वांट टू वेयर सच थिंग्स लाइक they don't want a metallic smile. So for them there is a beautiful invention that is Invisalign braces. उसमें वो क्लियर प्लेट्स आती हैं, वो हम आपको 6 से 7 कुछ डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ योर टीथ, कुछ हम प्लेट्स देते हैं आपको, वो पहननी होती है आपको। एवरी मंथ यू हैव टू चेंज देम, एंड जितना भी आपका सिवियरिटी, अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी, वो अपना काम करता रहता है। एंड विद देम यू कैन गो टू द पार्टीज, यू कैन स्माइल, एंड वो दिखता भी नहीं है, तो दे आर क्वाइट कंफर्टेबल, ट्रांसपेरेंट होते हैं वो बिल्कुल। सो ओके, तो मतलब एडल्ट्स में भी जिनके दांत थोड़े से शेप में नहीं है, तो वो इजीली जो लोग उन लोगों को पहले लगता था कि नो वी डोंट वांट टू वेयर ब्रेसेस बिकॉज हम लोगों का मीडिया में काम है या फिर हम लोग कॉर्पोरेट में हैं, एंड अब इस उम्र में कौन लगाएगा, बट नाउ पीपल आर ऑप्टिंग फॉर दीज काइंड ऑफ प्लेट्स बिकॉज उसमें कुछ दिखता है नहीं, वो अपना चुपचाप काम करता भी रहता है, और मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुल इन्वेंशन। मीन जैसे जैसे साइंस ग्रो कर रही है उस तरीके से काफी अच्छे इन्वेंशंस भी हमारे सामने आ रहे हैं, कंफर्टेबल भी हो गया और किसी को पता भी नहीं चल रहा कि ट्रीटमेंट भी हो रहा है। अर्ली एज तक, मतलब ओल्ड एज तक भी आप इस टाइप के ट्रीटमेंट सब ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, विदाउट एनी एम्बैरेसमेंट। मैम, मैं ये पर्सनल नोट पे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, और मेरे ख्याल से वो सभी का क्वेश्चन होगा कि ब्रशिंग कैसे की जाए, कितनी बार की जाए, और ब्रश को कब चेंज करें। हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं, यूट्यूब पे देख लेते हैं, तो हमें बहुत ना मल्टीपल चीजें मिलती हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि कैसे क्या करना चाहिए, तो उसमें आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। तो देखो, ब्रशिंग कितनी बारी करनी चाहिए? 2 बारी तो करनी चाहिए, मॉर्निंग और रात में सोने से पहले, जो मैंने आई थिंक लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रश इन द नाइट, 2 बारी। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, कितनी देर तक करनी चाहिए? एटलीस्ट आपको 1 से 2 मिनट करनी चाहिए, बट
टेक्निक बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर टेक्निक सही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। कई लोग होते हैं, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो ब्रश करते हैं, वो इतना सीरियसली लेते हैं ब्रश को, 5-5 मिनट ब्रश करते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से घिसते हैं अपने दांतों को। उनको लगता है आज मैं अपने सारे दांतों को अच्छे से सफाई करूंगा, चमका दूंगा। और वो प्रैक्टिस कितने सालों से कर रहे होते हैं और यू विल नॉट बिलीव इट, उनके सारे दांतों में, मतलब कि पूरा दांतों में डेंट्स पड़े होते हैं। डेंट्स पड़े होते हैं। मतलब डेंट वर्ड तो कार का समझ में आता है, कार में डेंट पड़ गया। हाँ, तो वो डेंट्स मतलब कि इतना एग्रेसिव ब्रशिंग करते हैं कि उन अपने दांतों में, मतलब कि जो ऊपर की एक लेयर होती है वो ही हटा देते हैं। अच्छा। क्योंकि वो इतने पैशनेटली ब्रश करते हैं, बट वो उन बेचारों को पता ही नहीं है कि ब्रश करने का तरीका क्या होता है। तो टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई विल टेल यू हाउ टू ब्रश प्रॉपरली, व्हाट इज द टेक्निक। सो ये आपका ब्रश है, ठीक है, एंड ये आपका दांत है। तो ये जो फ्रंट में जो आपके दांत हैं उनको आपको या तो आप टू एंड फ्रो अपर ऐसे करेंगे, ठीक है। अगर ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप इसे सर्कुलर मोशन में करेंगे। एंड यू हैव टू कवर ईच क्वाड्रेंट। आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 ये, 2, 3, 4, राइट, ठीक है। ये चारों क्वाड्रेंट को करना है, ठीक है। सबको या तो टू एंड फ्रो, ऊपर नीचे। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो सर्कुलर मोशन में, ठीक है। और एक बारी में आपके 2 से 3 दांत आने चाहिए, ठीक है। माइंडफुली आपको ब्रशिंग करनी है, कॉन्शियसली कि हाँ मेरे 3 दांत आ रहे हैं, ठीक है। और सारे सरफेस क्लीन होने चाहिए, दिस अपर ऑक्लूजल सरफेस आल्सो। एंड ये जो पोर्शन होता है अंदर वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये तो मुझे नहीं लगता कोई भी करता। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज यहाँ पे आपके सलाइवरी डक्ट्स होते हैं। मतलब आप देखोगे जितने भी पेशेंट जिनको गम प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका सबसे ज्यादा कैलकुलस यहीं पे डिपॉजिट होता है। तो यहाँ पे क्लीनिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो वो आप ऐसे करेंगे और ये अंदर वाला साइड आप ऐसे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू ब्रश इट। बड़ा आसान है। इसको अगर ऐसे ऐसे करोगे, दिस इज द रॉन्ग मेथड विच यू डोंट हैव टू यूज इट। मुझे लगता है जल्दी करोगे तो वो बेचारे दांत घिसी जाएंगे। आप मुझसे लिखवा लो, एक अपने दांतों का एक साथ में एक स्टोन रख लो और जिस तरह से आप अपने दांतों को इस तरह से ब्रश करते हो और एक स्टोन को साथ रखो, सेम प्रोसीजर उस पे भी अप्लाई करो, वो भी घिसेगा और आपके दांत भी घिसेंगे, ठीक है। तो राइट टेक्निक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही तरीके से ब्रश नहीं लगता कि जिस तरह आपने बताया है उस तरह से क्या कोई भी करता होगा जिनको अवेयरनेस है। 90% लोग तो गलत नो बिलीव मी, 80 to 90% लोगों को पता ही नहीं होता ब्रशिंग कैसे करनी है। जितने भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, आई मेक श्योर कि मैं उनको ब्रशिंग टेक्निक यहाँ से सिखा के ही भेजूं। और आप मानोगे नहीं, 90% लोगों को पता ही नहीं होता। वो बोलते हैं कि मैं जोर जोर से ऐसे अच्छे से घिसता हूँ या मैं और किसी तरीके से करता हूँ। तो मैम एक और ये कॉमन आती है बात कि हमें अपना टूथब्रश कितनी फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए। और मार्केट में जैसे ना वैरायटी ऑफ टूथब्रश अवेलेबल है, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड, तो वो भी चॉइस हम कैसे करें? देखो, हार्ड तो मेरे ख्याल से लगता नहीं मुझे आती भी होंगी, लेकिन हाँ सॉफ्ट ब्रिसल ब्रशेस आप यूज़ करें। और आपको या तो आपका जब ब्रश जब उसमें ऐसे फ्लावर बन जाए, आपको लगे कि मेरे ब्रिसल ऐसे आसपास खिल गए हैं, तो आप उसको चेंज कर दीजिए। या मैं बोलूँगी एवरी 3 मंथ्स तो चेंज करना ही चाहिए। मतलब 3 months इज द आइडियल टाइम। अगर कुछ लोगों को मतलब 3 months इज द आइडियल टाइम, 2.5 से 3 महीने ये ठीक है। लेकिन कुछ लोग एग्रेसिव ब्रशिंग करते हैं तो उनका फ्लावर जल्दी बन जाता है, तो वो ध्यान रखें कि मेरा क्यों जल्दी फ्लावर बन रहा है। तो वो मतलब इमीडिएटली उसको चेंज भी करें और फिर कंसल्ट भी करें कि इतनी जल्दी क्यों हो रहा है। मैम ये एक बड़ा कॉमन सा मिथ है, मतलब काफी सुनने में भी आता है कि जब भी हम डेंटिस्ट के पास विजिट करते हैं ना, वो जरूर हमें एडवाइस करते हैं हम अपनी क्लीनिंग कराओ। बट हम क्या सोचते हैं ना कि क्लीनिंग से ना मेरे दांत वीक हो जाएंगे, क्योंकि क्लीनिंग से शायद उनकी लेयर हट जाती है, जड़ से हिल जाते हैं, ये बहुत सारी चीजें आती हैं। वेरी ट्रू। इस तरह के पेशेंट बड़े आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि रूट कैनाल करवा लेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं हम क्लीनिंग नहीं कराएंगे, क्योंकि मेरे दांतों की लेयर हट जाएगी। तो दिस इज़ अ वेरी ओल्ड मिथ। लोगों को लगता है कि क्लीनिंग करने से उनका टीथ का लेयर हट जाएगा, तो दिस इज़ एब्सोल्युटली वेरी रॉन्ग। इनफैक्ट आपके टीथ, मैं तो कहूँगी, और हेल्दी हो जाएंगे।
ठीक है। अब आप ये देखो कि इतने टाइम से आपके गम्स और टीथ के बीच में कैल्कुलस डिपॉजिट है, ठीक है, उनका रिलेशनशिप खराब है, ठीक है। गम्स और नीचे जो बोन है जिसके ऊपर वो आपके दांत बैठे हुए हैं, वो कैल्कुलस उसको भी खराब कर रहा है, उसको भी गला रहा है, तो वो तो और खराबी कर रहा है। उसको पहले निकालो, बाद में उसके बारे में सोचो यार तुम क्या किया। आई मीन दिस इज़ वेरी रॉन्ग नोशन कि टीथ क्लीनिंग करने से हमारे जो दांत हैं उसकी लेयर निकल जाएगी। दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। इनफैक्ट आपके दांत और हेल्दी हो जाए। मैम, जो हम जनरल टूथब्रश से क्लीनिंग करते हैं और जो हम एक विजिट करके क्लीनिंग कराते हैं, उसमें मेजर डिफरेंस क्या आता है? मेजर डिफरेंस ये होता है कि टूथब्रश आपके सारे सरफेसेस पे या फिर जो बीच में जो सरफेसेस होते हैं हर जगह पे नहीं पहुंच पाता, ठीक है। और कुछ डाइटरी हैबिट्स भी हम लोगों की ऐसी है कि विद द पीरियड ऑफ द टाइम, लाइक कुछ लोग कॉफ़ी, अल्कोहल्स, काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे टीथ में स्टेन्स हो जाते हैं, तो वो आप टूथब्रश से नहीं हटा सकते। हाँ, घिस घिस के लोग कोशिश करते हैं, लेकिन घिसने से कुछ फ़ायदा नहीं होता, वो डैमेज ही कर लेते हैं अपने दांत को। तो उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास आना ही पड़ेगा क्लीन अप कराने के लिए। ओके, ठीक है। मतलब जो आपने टेक्निक बताई ब्रशिंग की, हम अगर उसको भी फॉलो करते हैं तो कुछ हद तक हम बचा सकते हैं, बट हमें ओकेजनली विजिट करते रहना चाहिए। आपको विजिट कर लेना चाहिए। अगर मुझे डेंटिस्ट को लगेगा कि देयर इज नो डिपॉजिट, आप अपना ओरल हाइजीन ठीक से मेंटेन कर रहे हैं, देन देयर इज नो नीड ऑफ क्लीन अप। और अगर आप नहीं कर रहे हो और मुझे लगेगा कि थोड़े बहुत डिपॉजिट है एंड दैट कैन हार्म योर ओरल हेल्थ, देन थोड़ा सा वो निकल ही जाएगा और आप थोड़ा सा आपको फायदा ही हो जाएगा। सो इट्स बेटर टू कम ऑन टाइम instead of feeling lethargic and sitting at home ignoring your oral health. मीन्स हम इसको अगर शॉर्ट में समझें तो क्लीनिंग ऑफ टीथ आपकी ओरल हेल्थ को और इम्प्रूव करती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम पीछे देखें, मतलब हमारे दादा दादी या पेरेंट्स को भी, उनके टाइम पे इतना टूथ की इश्यूज नहीं होते थे। आज हमारे पास प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, फैसिलिटीज भी हैं, बट हमारा ये सब चीजों बढ़ती जा रही है, मतलब ओरल हेल्थ या कहना चाहिए बेकार होती जा रही है। तो इसका आप मेजर रीजन क्या सजेस्ट करें? मैं निधि इस बारे में ये बोलूँगी कि पहले के लोग जो थे इतने अवेयर थे नहीं डेंटल ट्रीटमेंट्स के बारे में। या तो वो जाते थे सीधा एक्सट्रैक्शन कराने और वो कहते थे हमें तो डेंचर लगा, तो बीच की जो प्रोसेस, जो इतनी कैविटी है, रूट कैनाल की, तो रिपोर्टिंग ही नहीं होती थी। आज के लोग थोड़े से ज़्यादा अवेयरनेस है उनको, इसलिए उन चीज़ों की रिपोर्टिंग हो रही है, ठीक है। सो ये बेसिकली ऐसा नहीं था कि पहले के ज़माने में नहीं होती थी, पहले के ज़माने में भी होता था, लेकिन रिपोर्टिंग नहीं होती थी। और जो जैसे आपने बताया कि बीच का प्रोसीजर तो अवेलेबल ही नहीं था पहले। या तो दांत निकलवा दो, हाँ, या तो जो बुजुर्ग लोग होते थे, अब उनको लगता था कि अब मेरे दांत तो खराब हो गए, उनको निकलवा दो, और फिर निकलवाने के बाद सीधा बोलते थे कि मुझे एक नया डेंचर बना के दो। सो ये होता था। तो आज के टाइम में जो हम इतना प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो उसका आप मेजर रीजन क्या, स्ट्रेस भी हमारे डेंटल उसको इफेक्ट करता है? या स्ट्रेस प्लेज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रोल। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, कुछ लोग जिनको यहाँ पे TMJ पेन होता है, आते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ बहुत पेन होता है, या फिर उनको पता ही नहीं होता। जब मैं उनका डेंटल चेकअप करती हूँ तो मैं देखती हूँ उनकी टीथ की लेंथ बहुत छोटी हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि कई बारी जो इंसान स्ट्रेस में होता है वो रात में ड्यूरिंग स्लीप वो क्या करता है, नाइट ग्राइंडिंग करता है। मतलब कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा, बच्चों का भी सुना होगा कि वो रात को सोते वक्त अपने दांत पीसता है। हाँ, है ना, होती है। तो बिकॉज ऑफ दैट उससे क्या होता है कि वो कंटिन्यूस काफ़ी टाइम से वो ग्राइंडिंग हो रही है, और उससे क्या होता है कि आपके दांत छोटे हो जाते हैं। ठीक है। कई लोग जैसे वाइल गुस्सा करते हुए आपने सुना होगा दांत पीसते हैं, तो वो भी एंड वाइल ड्राइविंग, कई लोगों को आदत होती है। कई लोग सिर्फ नाइट में करते हैं और कुछ लोग ड्यूरिंग द डे भी करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द डे में आपने देखा होगा कुछ लोग वाइल गेटिंग एंग्री दे विल दांत पीस रहे हैं, या फिर ड्राइविंग वाइल डूइंग वर्क ऑन द लैपटॉप। तो वो दैट इज ऑल्सो द
एक स्ट्रेस इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अफेक्ट योर डेंटल हेल्थ, जो कि क्या करते हैं आपके दांत को बिल्कुल छोटा कर देते हैं। अब छोटा कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो आपका दांत होता है उसमें भी लेयर्स होती हैं, जैसे हमारी स्किन में लेयर होती है ऐसे हमारे दांत में भी लेयर्स होती हैं। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं इनामल, उसके अंदर आती है डेंटिन, उसके अंदर हमारा जो है सारी नर्व्स और जो भी है मेजर वो है। अब पीस के दांत या फिर अपने जोर जोर से एग्रेसिव ब्रशिंग करके अगर हम लेयर्स हटा देंगे तो जो डेंटिन के अंदर जो छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स हैं वो ओपन होते हैं। ओपन होने की वजह से वहाँ पे अगर तुम हवा, पानी, ठंडा कुछ भी लगेगा तो उसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी होती है और फिर पेशेंट आता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करना चाहिए। और अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो कई बार नॉर्मल जो 6 महीने में, साल में जो ट्वाइस आप आके अपना डेंटल चेकअप करवा लें तो वो हम उनको रेक्टिफाई करके उसके लिए भी हम ट्रीटमेंट प्लान या फिर कुछ गार्ड्स आते हैं, नाइट गार्ड्स हम अवेलेबल कर देते हैं। तो कम से कम आपकी जो डेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, जो भी इफेक्ट आएगा उन गार्ड्स के ऊपर आएगा। हाँ। तो मैम ये कहना चाहिए कि जैसे हमारी स्किन की ऊपरी लेयर जब हटती है तो अंदर वाली लेयर पे हमें पेन होता है। हाँ, तो सेम वे टीथ में भी ऐसा ही होता है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि जो ऊपर वाली इनेमल लेयर जो आपकी है वो निकल गई तो अंदर एक डेंटिन होता है, उसके अंदर छोटे छोटे आपके माइन्यूट होल्स होते हैं। अच्छा। अब होल्स के अंदर जो अंदर कुछ भी हवा, पानी लगेगा तो आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम वो आएगी। मतलब हम हार्ड ब्रशिंग, इरेगुलर ओरल हैबिट्स और इन सब की वजह से एक तरीके से उनकी लेयर्स को खत्म कर रहे हैं। लाइक बहुत ज्यादा आप एसिडिक चीजें लेते हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि बहुत लोगों को मैंने सुना है कि सुबह सुबह मॉर्निंग में वो लेते हैं नींबू पानी। ठीक है, इट इज गुड फॉर हेल्थ बट एवरी डे नहीं लेना चाहिए बिकॉज जो लेमन है दैट इज एसिडिक। ठीक है, अब वो एसिडिक है तो एसिड है तो वो आपका टीथ के ऊपर भी तो इफेक्ट करेगा। ठीक है, सोडा जो अल्कोहलिक है, जो लोग हर एवरीडे अपने ड्रिंक्स में सोडा लेते हैं तो वो उन लोगों का भी इनामल जो होता है वियर ऑफ हो जाता है विद टाइम। राइट। तो मैम जो हम जैसे आपने भी बात बोली ना कि ये टीथ ग्राइंड करने की, तो जब हम छोटे थे तो बच्चे जब सोते थे तो अक्सर किटकिटाने की आवाज आती थी। तो दैट इज द टीथ ग्राइंडिंग। तो पेरेंट्स बोल देते थे कि इसके पेट में कीड़े हैं, इस वजह से ये दांत को किटकिट कर रहा है या फिर वो कर रहा है। नहीं, बच्चा डेफिनेटली कुछ स्ट्रेस में है तो दैट इज व्हाई वो टीथ ग्राइंडिंग कर रहा है। आजकल तो लोग अवेयर हो गए हैं बच्चों की भी मेंटल हेल्थ को लेके। राइट। मैम थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आज जो आपने हमें टेक्निक्स बताई ना, आई एम सीरियसली सेइंग कि हमें शायद पता ही नहीं थी और हमारी ऑडियंस भी उससे ज्यादा रूबरू होके और शायद अपने ओरल हेल्थ की तरफ ज्यादा ध्यान दे पाएगी। थैंक यू सो मच निधि अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। इट वाज अ ग्रेट टॉकिंग टू यू अगेन। Okay, thank you.